तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। तो देखिए, दोस्तों से दुश्मनी कैसे बनती है, तो ये जो है ना सीखने की बात है, तो वो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में। क्योंकि देखा जाए तो चुनाव से पहले, राष्ट्रपति पद का चुनाव जब था, तो उससे पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती बहुत ज़्यादा होती थी। इनफैक्ट यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको एलन मस्क से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता था। एलन मस्क दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी और अमेरिका की पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और उनके बारे में तो ये तक कहा जाता था कि जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति है ना, डोनाल्ड ट्रंप, वो नाम मात्र के राष्ट्रपति है, बल्कि यहाँ पर जो हकीकत में जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, वो है यहाँ पर एलन मस्क। एलन मस्क यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति तो बन नहीं सकते, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका में पैदा होने वाला आदमी यहाँ पर राष्ट्रपति बन नहीं सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाला है, उसका अमेरिका में पैदा होना आवश्यक होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो हुए हैं, लेकिन एलन मस्क नहीं हुए हैं। तो एलन मस्क तो यहाँ पर नहीं बन सकते, तो वो यहाँ पर किंग मेकर तो बन ही सकते हैं, जैसे कि अभी बने थे। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर राष्ट्रपति पद का चुनाव जितवाया था, लेकिन अब देखा जाए तो दोनों शख्सों की जो दोस्ती है, वो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। और उसकी वजह है यहाँ पर बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर एलन मस्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ पर चाहते हैं कि बिग ब्यूटीफुल जो बिल है, वो यहाँ पर पास हो जाए। और यहाँ पर जो है ना, उसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो यहाँ पर अपने जो सपोर्टर्स है, उनका विश्वास जीतना चाहते हैं। जबकि इस बिल से एलन मस्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो भाई बात करते हैं इस बिल के बारे में भी, और इन दोनों की जो दोस्ती टूटी है उसके बारे में भी, कि एलन मस्क को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्यों यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती टूटी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और क्या यहाँ पर जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, वो यहाँ पर पास होना चाहिए, जिससे यहाँ पर इंडिया को नुकसान होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, यहाँ पर जो दोस्ती थी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, वो अभी यहाँ पर ऑफिशियली टूट चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर खुद इसका ऐलान कर दिया है, कई सारे सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब यहाँ पर जो दोस्ती थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। तो यहाँ पर जो है ना, पहले क्या होता था कि दोनों शख्सों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी। पिछले साल से यहाँ पर उनकी दोस्ती थी डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा कि इस बार यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप का हम साथ देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। दोनों काफ़ी ज़्यादा गले मिलते थे, और इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को देते थे कि भाई ये लो पैसा, तुम करो यहाँ पर कैंपेनिंग, और हम यहाँ पर जो है ना इसका बिल भरेंगे, हम यहाँ पर पैसा देंगे तुम्हें, बस तुम यहाँ पर चुनाव लड़ो और जीत के आओ। और हुआ भी ऐसा ही। यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए, और हम यहाँ पर देख रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप को एज ए राष्ट्रपति अमेरिका का, और उन्होंने यहाँ पर दुनिया को पूरी तरह से हिला दिया है। तो जब तक दुनिया हिल रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर अब एलन मस्क की दुनिया हिल गई है। इसकी वजह से एलन मस्क काफ़ी ज़्यादा बिलबिला रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर हुआ ये है कि एक बिग ब्यूटीफुल बिल है, जिसको लेकर यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ पर एलन मस्क इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिससे डायरेक्टली एलन मस्क को नुकसान होने वाला है। क्योंकि उस बिल में ऐसा प्रपोजिशन भी है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह है ना, इसके ऊपर जो हम सब्सिडी देते हैं, वो सब्सिडी हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कई सारी सरकारें यहाँ पर सब्सिडी देती है, इंडिया भी देती है। इंडिया भी यहाँ पर फेम 2 के अंडर यहाँ पर इलेक्ट्रिक कारों पर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी देती है। तो यहाँ पर अमेरिका में भी ऐसे ही था। अमेरिका भी यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक कारों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करने के लिए सब्सिडी देती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्लाइमेट चेंज और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो नहीं चाहते कि भाई ऐसा कुछ हो, वो तो चाहते क्या होता है ये क्लाइमेट चेंज, क्यों हो रहा है ये, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। भाई दुनिया जलती है जलने दो, ग्लोबल वार्मिंग होती है होने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर जैसा चाहे वैसा करेंगे। तो इसी वजह से वो पेरिस क्लाइमेट चेंज में भी, पेरिस क्लाइमेट समिट में भी जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने ये सब्सिडी हटा दी कि भाई इस बिल के ज़रिए इस सब्सिडी को अब हम हटा देंगे। तो इससे किसको ज़्यादा नुकसान होगा, इससे नुकसान होगा
एलन मस्क को, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कोई इलेक्ट्रिक कार कंपनी है वो है यहाँ पर टेस्ला। टेस्ला यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में ठीक ठाक ही है, लेकिन दूसरी कंपनियाँ उसको पीछे छोड़ रही है, जैसे कि BYD चाइना की और उसकी अल्फ़ाबेट की वेमो, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है ना अल्फ़ाबेट, उसने भी यहाँ पर कार बनाई है वेमो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रही है। और इसी बीच में यहाँ पर इस तरह की न्यूज़ आएगी कि भाई टेस्ला की जो कारें हैं उनको यहाँ पर अब सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो इससे यहाँ पर टेस्ला की कारों की बिक्री बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्सिडी मिलने से वो सस्ती होती थी, लेकिन सब्सिडी अगर नहीं मिलेगी तो लोगों को वो महंगी मिलेगी, तो इनफैक्ट वो जो है ना फिर इलेक्ट्रिक कारों पर शिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो जो ट्रेडिशनल कार है जो पेट्रोल और डीजल से चलती है उसी को यहाँ पर ख़रीदते रहेंगे, तो इससे टेस्ला को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो टेस्ला को नुकसान होगा तो इससे यहाँ पर एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो भी कम हो जाएगी, और एलन मस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि देखिए उनकी जो टेस्ला कंपनी है वो अकेले शेयर होल्डर्स नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स उसमें है, तो शेयर होल्डर्स का यहाँ पर दबाव रहता है कि भाई तुम यहाँ पर जो है ना इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह की जो पॉलिसीज़ आएगी तो वो तो यहाँ पर परेशान हो ही जाएंगे, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे बड़ी वजह तो यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो पीछे हटना बिल्कुल भी नहीं चाहता है इससे, और इसी चक्कर में यहाँ पर जो है ना उन्होंने दोस्ती तोड़ दी कि भाई तुम यहाँ पर जो है ना ये सब कर रहे हो, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर डोज से भी उन्होंने वो खुद ही निकल गए हैं खैर एलन मस्क, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को, तो उससे भी यहाँ पर वो हट गए हैं। 100 दिन के लिए बनाया था, 100 दिन उनको पूरे हो चुके हैं, तो अब वहाँ पर उससे हट गए हैं। और इसी बीच यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बचाए थे। उसका यहाँ पर काम ये था कि जो सरकार पैसा खर्च करती है फालतू का, उससे यहाँ पर बचा जाए, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सही काम किया। USAID को ख़त्म किया, कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको ख़त्म किया, तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा दिए, और फाइनली 100 दिन के बाद वो वहाँ से हट गए हैं और उसको यहाँ पर बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं किया है, तो अब वो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। अब जब यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था ना, तो इसी बीच यहाँ पर जो है ना एलन मस्क ने भी एक जो है ना उनका एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना पुराना मुद्दा उठा दिया। एप्स्टेन फाइल्स के बारे में यहाँ पर बात करनी शुरू कर दी। एप्स्टेन यहाँ पर एक आदमी था जिसकी डोनाल्ड ट्रंप से कभी दोस्ती होती थी, और यहाँ पर वो एप्स्टेन आदमी जो था ना वो एक सेक्स रैकेट चलाता था जिसमें वो टीनेज गर्ल का इस्तेमाल करता था। बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक जो है ना वो क्राइम करता था, और उससे यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती, तो उस दोस्ती को लेकर भी वो आ गए हैं एलन मस्क के भाई ये जो है ना ऐसे ऐसे क्राइम में जो शामिल लोग हैं उनके साथ बातचीत करता था, उनके साथ दोस्ती करता था, और कई साल तक उनकी दोस्ती थी। तो वो जो पुराने मुद्दे हैं, जो पर्सनल मुद्दे हैं, उसको भी यहाँ पर एलन मस्क सामने लेकर आ गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दोस्ती टूटी हुई है। तो ये देख सकते हैं कि जो पहले दोस्त होते थे अब वो दुश्मन बन गए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर टेस्ला की दी हुई कारें भी लौटा देंगे, और इन्होंने तो यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि भाई यहाँ पर तुम हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मत करो, लेकिन अगर यहाँ पर तुमने डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर दिया तो भाई उसके नतीजे बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। तुमने अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को फंडिंग कर दी जिस तरह से तुमने मेरी फंडिंग की थी, तो भाई नतीजे बहुत ज़्यादा भुगतने होंगे, और यहाँ पर वो नतीजे भुगत भी रहे हैं। क्योंकि अब देखिए जो नासा है वो अमेरिका की सरकार के अंडर में आती है, और उनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जो कई सारे रॉकेट छोड़ती है। फैल्कन सीरीज़ का कई सारे रॉकेट एक साथ छोड़ते थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्राइवेट कंपनी है भाई, बहुत ज़्यादा रॉकेट छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट यहाँ पर जो है लॉन्च करते हैं। तो भाई स्पेस एक्स जो कंपनी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे सरकार से जो मिले हुए कॉन्ट्रैक्ट है उसके ज़रिए कमाती है। भाई प्राइवेट कंपनी तो इतना सारे यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ेगी नहीं, सरकार यहाँ पर छोड़ती है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो पैसा आता था वो यहाँ पर सरकार से ही आता था स्पेस एक्स को। तो अब यहाँ पर जो है ना सरकार स्पेस एक्स को नुकसान पहुँचाने के लिए सारे के सारे जो फेडरल कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर ख़त्म करने वाली है। तो इससे यहाँ पर जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला, बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना एलन मस्क अब बर्बादी के कगार पे हैं। उनकी यहाँ पर जो टेस्ला है उनके शेयर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, क्योंकि जो बिग ब्यूटीफुल बिल आने वाला है इससे यहाँ पर कोई सब्सिडी मिलेगी नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके शेयर प्राइस अब गिर चुके हैं। तो यहाँ पर एक तो इस शेयर प्राइस गिरने से उनकी नेटवर्थ भी कम हुई है, और यहाँ पर जो स्पेस एक्स की कंपनी है ना उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो बर्बादी के कगार पर है एलन मस्क। उन्होंने यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेकर गलती कर दी है, और अब यहाँ पर शायद आने वाले समय वो काफ़ी ज़्यादा पछताएंगे। लेकिन ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है ना इससे यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और उसमें होगा रेमिटेंस के मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो बिग ब्यूटीफुल बिल्स के ज़रिए रेमिटेंस को भी टारगेट कर रहे हैं। इंडिया में जो पैसा आता है ना डॉलर के टर्म्स में वो यहाँ पर जो है ना कम आया करेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रावधान कर दिया है कि जो भी यहाँ पर लीगल माइग्रेट है
तो उसके ज़रिए अगर यहाँ पर अमेरिका से पैसा इंडिया में भेजा जाता है तो उसके ऊपर 5% का टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि अगर कोई अमेरिका में पैसा कमा रहा है तो वहाँ पर वो टैक्स तो दे रहा है, लेकिन साथ ही अगर वो यहाँ पर वो पैसा अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को भेजना चाहता है वापस इंडिया, तो उसके ऊपर सरकार लगाएगी 5% का टैक्स। तो ये जो है ना, इससे लोग जो है ना डिस्करेज होंगे अपनी फैमिली को पैसे भेजने में। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि भाई सरकार इससे पैसा कमाएगी। भाई यहाँ पर वो नागरिक थोड़ी ना है अमेरिका के, है तो वो इंडिया के ही नागरिक, तो इंडिया के नागरिक से यहाँ पर वो पैसा कमाना चाहती है। तो इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। आपने देखा होगा ना कि इंडिया जब यहाँ पर जो है ना व्यापार करता है तो भाई हमारा जो व्यापार होता है ना वो डेफिसिट में होता है। हम यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं। तो हमारे पास जो बचा हुआ जो ट्रेड गैप है वो फिल करने के लिए जो डॉलर आता है वो हमें रेमिटेंस से आता है। भाई दूसरे देश में जो बसे हुए भारतीय जब वो भारत में पैसा भेजते हैं तो उस पैसे के ज़रिए हम यहाँ पर जो है ना ये डेफिसिट को पूरा करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना कम पैसा आएगा तो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत भारत को आने वाली है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एलन मस्क तो बर्बाद होने वाले ही हैं, दूसरी कंपनियों पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है और यहाँ पर जो है ना इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर ये बिग ब्यूटीफुल बिल अगर पास हो जाता है तो कांग्रेस से। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन यहाँ पर इसका समर्थन करता है, कौन कौन यहाँ पर इसका विरोध करता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।